हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का पहला प्रकार, और वो प्रकार था राज्य या सरकार की व्यवस्थाओं के आधार पर। पूंजीवादी थी, बहुत सारी हमने आपको बताई थी। ठीक है, आज हम उसका अगला पार्ट लेके आए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हम लोग 6-7 तरीके से करते हैं, जिसमें से जो पहला तरीका है वो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, यानी जिस तरीके से विकास होगा उसी तरीके से हम लोग अर्थव्यवस्था को वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, कैसे, आइए समझते हैं। नंबर 1 है विकसित अर्थव्यवस्था। अब ये विकसित क्या होती है? जहां पर उच्च, इसी को कहते हैं हम लोग उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था। ये हमने इसलिए लिख दिया, आपको नाम से पता चल जाएगा कि उच्च आय वर्ग वाली, यानी जहां पे इनकम बहुत ज्यादा होगी, उच्च आय वर्ग वाली, उसे हम लोग कहेंगे विकसित आय व्यवस्था। यहां पे लिखा हुआ है आर्थिक विकास का स्तर जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचा होने वाला है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अकॉर्डिंग जहां पे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $12,375 या उससे अधिक है। $12,375 से ज्यादा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। उसे हम लोग कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, स्विट्जरलैंड है, ये सारी की सारी आती हैं विकसित अर्थव्यवस्था में। हमेशा जानने की इच्छा रहती है व्यक्ति को कि हम लोग जहाँ रहते हैं वो कहाँ आता है, तो हम लोग आते हैं विकासशील में। विकासशील का मतलब ये नहीं कि गरीब हो गए हम लोग, विकासशील का मतलब लगातार हम लोग भी विकसित की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास कर रही हो। ठीक है, यानी जो अपने आर्थिक विकास के स्तर को लगातार ऊंचा करने की कोशिश कर रही हो, उसे हम लोग कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, विकासशील को हम लोगों ने 2 श्रेणियों में बांटा है। एक्चुअल में केवल विकासशील शब्द ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो विश्व बैंक के आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग 2 भागों में बांट देते हैं, एक निम्न मध्यम वर्ग और एक उच्च मध्यम वर्ग। निम्न में क्या आएगा? जो 1026 से $3,995 के बीच में, 1026 से $3,995 के बीच जिनकी सकल राष्ट्रीय आय, यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे लिखा है सकल राष्ट्रीय आय कितनी होनी चाहिए, 1026 से $3,995 के बीच, उसे हम लोग कहेंगे निम्न मध्यम वर्गीय आय। और इधर देखिए 3,996, यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ, 3,095 यहाँ हो गया, तो 3,996 से $12,375 तक कहलाएगा उच्च मध्यम वर्ग, क्योंकि 12,375 से ऊपर क्या हो जाएगा, 12,375 से ऊपर विकसित हो जाएगी, तो यहां तक ये कहलाएगी क्या, उच्च मध्यम वर्गीय आय वर्ग। ठीक है, कौन कौन आती है? जैसे ब्राजील हो गई है, चीन हो गई है, भारत हो गई है, दक्षिण अफ्रीका हो गई है, ये सारी की सारी काहे में आती हैं? विकासशील में। फिर एक तीसरा पार्ट भी होता है अल्प विकसित। तो अल्प विकसित क्या होता है? अल्प विकसित $1,025 से भी कम। इनका रहन सहन का लेवल बहुत कम होता है, बिल्कुल गिरा हुआ, मतलब कह सकते हैं रहन सहन का लेवल कुछ नहीं, बिल्कुल गरीब देश कह सकते हो आप इन्हें। तो इन्हें कहते हैं अल्प विकसित, यानी पूरी तरीके से विकसित ही नहीं है, $1,025 से भी कम होगी। जैसे सोमालिया हो गया, बुरुंडी हो गया, नाइजर हो गया, जो इस तरीके के देश हैं, ये सारे के सारे आते हैं अल्प विकसित में। यानी अगर हम डिटेल में समझने की कोशिश करें तो 1025 से जो कम वाले हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अल्प विकसित हैं दोस्तों। ठीक है, क्या है? अल्प विकसित है। फिर देखिए 1026 से और 1000 का 12,375 तक, ये सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे? विकासशील में। और इसे विकासशील में भी इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया, वो यहाँ पे लिखा है कि 3,995 तक तो हो जाएगा निम्न वाला, और फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा उच्च वाला। ठीक है, और फिर 12,375 से भी अगर ऊपर किसी की इनकम है तो वो सारे के सारे आ जाएंगे विकसित अर्थव्यवस्था में। ठीक है भाई, तो कुल मिला के ये पूरा आज वर्गीकरण किया हम लोगों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर। एक वर्गीकरण हम लोग इससे पिछले क्लास में कर चुके हैं, 6-7 तरीके से हम लोग वर्गीकरण करेंगे। लगातार क्लासेस आपके पास आ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे तो हम फ्री पढ़ा ही रहे हैं, और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे पूरे कोर्सेज मिलते हैं कायदे से, कभी कभी PDF मिलती है, कभी कभी लाइव क्लासेस मिलते हैं, टीम सपोर्ट, आप हमसे डायरेक्ट चैट से बात कर सकते हैं, बहुत कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।